जय हिंद प्यारे भाई बंधुओं। आज आप लोग के लिए मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नामक रण के लिए लेके आया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतम बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक में, चुपचाप जाग तरह लोल की तरह पढ़ चलाता है। देखो समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, ये वीडियो अंत तक देखो समझ में आ जाएगा। बस पूरा जितनी वीडियो मैं बनाऊँ वो वीडियो पूरा देख लेना है, तब समझ में आ जाएगा। 100% आएगा, गारंटी है। लेकिन वीडियो में अंत तक रहेंगे तो अभी अब पता चले बीच में से भाग जाए कहीं और ऊपर में से कहें कि समझ में नहीं आता, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। अब एल्केन है, एल्केन बना कैसे? एल्क और इन से। एल्क का मतलब होता है कार्बन, कार्बन में अगर एन जोड़ रहे हो तो एल्केन होता है। कार्बन में अगर एन जोड़ रहे हैं तो एल्क प्लस एन, एन होगा, यहाँ पे मिस्टेक पर लिख दिया गया एन। एल्क में एन जोड़ दिया गया है तो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस का 2, यानी इसका सामान्य सूत्र होता है जितना कार्बन लोगे ना उसमें 2 से गुणा करा के 2 को अधिक हाइड्रोजन दोगे, यानी जितना कार्बन लोगे उसके 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। यदि कार्बन है 1 तो 1 का 2 गुना 2 और 2 को अधिक करोगे तो 4, तो H की संख्या होगी 4। यदि कार्बन 2 तो 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 4, और 4 से 2 अधिक करोगे 6, H की संख्या होगी 6। यदि H की संख्या 3 तो 3 का 2 गुना 6 और 2 अधिक करोगे तो 8, तो H की संख्या क्या होगी? 8 होगी। यही मैटर यहाँ समझना है। इधर देखिए, यदि आप हाइड्रोजन कार्बन ए को लेते हैं तो H की संख्या 4 को हो जाएगी। अगर 2 को लेते हैं तो H की संख्या 6 को हो जाएगी, क्योंकि 2 का 2 गुना 4 को ना होगा, और 4 से 2 अधिक को करना है तो 2 अधिक कर दिए। अगर 3 ले रहे हो तो H की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 4 ले रहे हो तो H की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 5 ले रहे हो तो H की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अगर 6 ले रहे हो तो H की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। ये बात बबुआ समझ में आनी चाहिए, ठीक है? नहीं आएगा ना तो रोल की तरह चुपचाप बैठे रहोगे, ठीक है? एल्केन की अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, एक में से परिभाषा बनाना है। यदि कार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो तथा उनमें प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? उसी हिसाब से फार्मूला बनाया गया है। अब इसका मैं संरचना सूत्र बना के दिखाऊंगा, तो देख बबुआ, मेथेन वाला संरचना सूत्र वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसे फैला तुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे आ जाओ, एथेन से बनाना चालू करते हैं। तो 2 कार्बन है, लिख दो आराम से। अभी बताया हूँ इनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होना चाहिए। एकल बंध मैंने एगो बंध लगा दिया है ना। अब एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ भी कार्बन को हमेशा 4 को चाहिए, चाहे क्यों हुआ दो, उसको कैसे भी दो, कार्बन का 4 चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। कुछ कर लो, माथा पटक दो दीवार में माथा पटकने से थोड़ी आएगा। यहाँ देखो, यहाँ एगो मिल गया ना, बंडवा को हाइड्रोजन गिन लो, बंडवा को हाइड्रोजन गिन लो कुछ देर के लिए। अरे मान लो ना यार, और चीज मान लेते हुए मानने में कोई दिक्कत हो रहा है? मानो ना चुपचाप, ये मान लो यार, कितना हो जाएगा? अब बताओ, एगो मिल गया तो 3 को और दे देगा तो 4 हो जाएगा ना। एगो मिल गया तो 3 को और देगा 4 हो जाएगा ना। फिर यहाँ एगो मिल गया तो 3 को दे तो 4 हो जाएगा, यानी CH3 3 को कार्बन लिखो। कार्बन कार्बन के पीछे कौन बॉन्ड लगाना है ना। ये बताओ, एगो मिल गया तो कितना और चाहिए? 3। यहाँ एगो मिल गया तो 2, यहाँ पे एगो मिल गया तो 3। बात समझ में आई? ये बतिया यहाँ कर लेना, 4 को लिख देना, ऐसे ऐसे। बताओ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, तो कैमरा में घुस के मारेंगे, पहले बता रहे, जल्दी जल्दी बोलो, चिल्लाए। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 3। देख बबुआ, कैमरा के पीछे तू कुछ करेगा, आप सब देख रहे हैं, ठीक? इधर देखा करो, चल। अब यहाँ 5 को कार्बन लिखना, तो 5 को कार्बन आराम आराम से लिख दो, ठीक? H की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी? 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। कहा है? तो एगो मिल गया तो 3 को देगा तब ना 4 को होगा। एगो मिल गया है, एगो इधर से मिल गया तो 2 को देंगे तब ना 4 को होगा। एगो इधर से 2 को देंगे तब ना 4 को होगा। तो यहाँ भी 2 को देंगे, यहाँ तो 3 को देंगे। ये हुआ संरचना सूत्र। ये क्या हुआ? संरचना सूत्र। अब ये संरचना सूत्र में नामकरण होगा। नाम कैसे लिखेंगे? देख लो, यदि सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जितना ही में कार्बन हो, सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड यदि तुम्हें दिख जाए, साफ बात, तो समझ लेना वो एल्केन होगा। क्या समझोगे? यदि जो संरचना सूत्र बनाया है सब जगह सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ तो समझ लेना वो एल्केन होगा, ठीक है? तो यहाँ देखो, सिंगल बॉन्ड लगाया है ना,
एगो दूगो दो कार्बन क्या पढ़ते हैं यहाँ देखो, दो कार्बन को एथ पढ़ते हैं, एथ आराम से लिख दो एथ, एथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथेन। तीन को कार्बन है, तीन को पढ़ते हैं प्रोप, प्रोप में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। चारों कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, ब्यूट में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। पांच कार्बन को पढ़ते हैं पेंट, पेंट में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा पेंटेन। मेरे उम्मीद के अनुसार ये नामकरण वगैरह समझ में आ गई होगी। देखो ये समझ में आ जाएगा तो हर चीज समझ में आ जाएगा, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, आप पढ़ा करो खतरनाक वाली, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन कैसे काम करेगा, एल्केन तो पढ़ लिए, एल्केन घर में बनाइए, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो अब एल्कीन में आइए, एल्कीन में ये कहना है ये वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो गुना सिर्फ हाइड्रोजन हो, यानी कार्बन के दो गुना। अगर कार्बन एक तो हाइड्रोजन दो, कार्बन दो तो हाइड्रोजन चार, कार्बन तीन तो हाइड्रोजन छः, कार्बन चार तो हाइड्रोजन आठ, कार्बन पाँच तो हाइड्रोजन 10। बोलो यार बोलो, शर्म करोगे तो फूट जाएगा करम, बोला करो, ठीक है। देखो इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आराम आराम से पढ़ा करो। अगर कार्बन एक हो तो हाइड्रोजन दो हो, ये गलत है। काहे गलत है तो अभी बताएंगे काहे गलत है। हाँ, कार्बन दो हो तो हाइड्रोजन चार गो, कार्बन तीन हो तो हाइड्रोजन छः, कार्बन चार तो हाइड्रोजन आठ, कार्बन पाँच तो हाइड्रोजन 10। काहे बबुआ देख यहाँ बताया हो कि दो गुना है, कार्बन के दो गुना हाइड्रोजन है। अगर कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन वहाँ दो होगा, अगर कार्बन वहाँ दो हो जाएगा तो हाइड्रोजन वहाँ चार हो जाएगा, और कार्बन वहाँ तीन हो जाएगा तो हाइड्रोजन वहाँ छः हो जाएगा, और कार्बन चार हो जाएगा तो हाइड्रोजन आठ हो जाएगा। दुगुना वाली मैटर बताया हूँ, दुगुना वाले मैटर को आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत मारते हो तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, खाली टुकु टुकु देखोगे वीडियो और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बात समझा करो। चलो अब यहाँ पे जो इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, इसको बड़ी ध्यानपूर्वक समझो कि संरचना सूत्र किस तरीके से कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन आराम आराम से लिख दो, ठीक है। अब इसमें एक और बात समझनी है, एक कौन सी बात समझनी है, ये यहाँ पे ध्यान दो किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो 2 मिनट इसमें एक और देखना है तुम्हें, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह कौन सा बॉन्ड हो जाना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। 2 मिनट होती है इसमें, देखिए। तो ये देखना ये है कि इसमें एल्कीन में जो होता है किन्हीं दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जितना इसमें कार्बन हो सभी कार्बन में नहीं लगाना है, कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो भाई दुइयों कार्बन है तो यहाँ लगाना जरूरी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड लगाने के बाद देखना है कि चार गो कब पूरा हो, दो गो मिल गया तो कितना और इसको दे देंगे तो चार गो हो जाएगा, दो गो और दे देंगे, ठीक। और दो गो इधर फिर मिल गया तो दो गो और दे देंगे, पहला संरचना सूत्र हो गया। फिर तीन कार्बन आराम से लिख दो। अब सब जगह सिंगल लगाओ, लेकिन प्रश्न ये उठती है कि जो एल्कीन वाला होता है कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन को ले लो चाहे इसका, इन दोनों कार्बन को ले लो। इन दोनों कार्बन को मैं ले रहा हूँ, इन दोनों कार्बन को लिया तो यहाँ पे देखो 3 चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए 1 और 2 यहाँ से मिल गया, कितने हो जाएंगे 3, एक और देंगे तब ना 4 हो जाएगा जी। यहाँ पे 2 को मिल गया है तो कब और दे दीजिए, 2 और दे दीजिए, 4 हो जाएगा। यहाँ पे C4 ले लीजिए, ऐसे ऐसे। जब C की संख्या 4 होगी, अब सिंगल बॉन्ड लगाइए इसमें। अब बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें बताया गया कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने चाहिए, एगो मिल गया तो 3 को और चाहिए, एगो 2 को 3 को मिल गया, कितना और चाहिए, एगो चाहिए, एगो 2 को 3 को मिल गया, कितना और चाहिए, एक मिल गया, कितना और चाहिए 3। ये बात समझ में आ गई। ये रहा इसका संरचना सूत्र। मेरे उम्मीद के अनुसार आपको एल्कीन समझ में आ गया होगा। अगर इसका परिभाषा नहीं लिखे होंगे तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, इसमें ये कह सकते हैं या वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन होता है और किन्हीं दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मतलब एक जगह किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित होगा, डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। मेरे उम्मीद के अनुसार ये आपका आया होगा। इसका आप लोग संरचना सूत्र बनाइएगा, मन करेगा तो कमेंट में लिखिएगा, अच्छा चुपचाप वैसे ही गंवा जाइएगा वीडियो देख करके, और क्या करेंगे। हाँ, तो आज जो फिर पढ़ेंगे एल्काइन। अब एल्केन और एल्कीन पढ़ लिए हैं, अब एल्काइन पढ़ेंगे। एल्काइन क्या कहना चाहता है, एल्काइन कहता है वे हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन असंतृप्त वाला होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 गुना से 2 गो कम हाइड्रोजन होगा, इनमें 2 गो कम होगा। पहले देखिए 2 गो अधिक हो रहा था, अब बोले के बाद सिर्फ 2 गो हो रहा था, मतलब 2 गुना हो रहा था।
अब 2 गुना से 2 कम होगा। इसका डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो हेडिंग कर लीजिएगा एल्काइन। एल्काइन हेडिंग करने के बाद बाबू देखिए डिफिनीशन लिखिएगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन हो उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। इसमें किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध होगा। इसमें किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में त्रिआबंध होगा एल्काइन वाले में, ठीक है। अब देखिए इसमें एन की संख्या 2 से लेकर 10 ही तक लेंगे, एक वाला गलत होगा। अभी मैं शायद बताया था लेकिन उस वीडियो में बताया, उसमें बताया नहीं, लेकिन अभी समझा दे रहा हूँ उसे। अब यहाँ पे कार्बन आप 1 लेंगे तो हाइड्रोजन 2, 1 के 2 गुना 2, 1 का 2 गुना 2 से 2 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं है। अगर सी 2 को लेते हैं तो 2 का 2 गुना 4, और 4 से 2 को कम करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और 3 का 2 गुना, अरे 2 गुना माना 3 से 3 में 2 से गुना कर दो ना, साफ बात, पढ़ा वड़ा याद है। अरे यार सुन लो भी, 3 का 2 गुना 3 दूनी 6, 6 में से 2 को कम कर देंगे 4 ना हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम करें 6 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 2 कम करेंगे 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, और कौन दिक्कत है। तो ये रहा सिंपल सूत्र, ये बबुआ कक्षा 12 में नहीं पूछता है, इसमें बाई चांस कहीं देख रेख करने के लिए आ जाता है कभी कभी ये, लेकिन जो संरचना बताऊंगा ये आएगा, रिएक्शन में भी काम देगा और सब चीजों में भी काम देगा। यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन 0 है, तो गलती दिख रहा है कि गलत है सर, पहली बात ये तो गलती है। अब यहाँ पे आएंगे, कार्बन का वो है 2 है, 2 लगाओ। इसमें बताया हूँ कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। 3 को बॉन्ड लगाने के बाद तुम ही बता दो यहाँ को और चाहिए, एगो चाहिए, यहाँ को और चाहिए, एगो चाहिए, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे आ जाओ, जब इसका नामकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C3 को लिख दो आराम से। अब कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो तो यहीं लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितने और चाहिए, 3 को और चाहिए, यहाँ 3, यहाँ पे कितना और चाहिए, यहाँ तो पूरा है 3 को, एगो 4 को, यहाँ पे कितना चाहिए, एगो चाहिए, इसको लिखो 4 को कार्बन। अभी मैं साइड में लगा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ एगो और चाहिए, यहाँ बताओ, यहाँ को चाहिए, यहाँ 3 को चाहिए, 3 सही से लिखो, यहाँ पे कितना चाहिए, 2 को चाहिए। ये बात हुई, ये संरचना सूत्र है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे बस वीडियो देखते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मारिए, समझ में आएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। तो मेरी उम्मीद के अनुसार ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे फिर हम पढ़ाते हैं, पहले इसके स्केच मारिए आप लोग, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए बाबू, अब पढ़ना है एल्किल समूह। एल्किल समूह कैसे काम करेगा, एल्किल समूह किसे कहेंगे, तो एल्किल, अब यहाँ पे ये होगा संगत एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो जो यौगिक निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। यानी बताएंगे संगत एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम करने के बाद जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है, जो यौगिक मिलता है उसे क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र होता है हाइफन CnH2n +1, ये हाइफन बोलते हैं इसे, हाइफन क्या बोलते हैं, हाइफन, ठीक। इसी को हम सिंगल बॉन्ड R से भी दिखाते हैं या हाइफन R भी कह सकते हैं, इसी को सिंगल बॉन्ड R से दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधे से अधिक बच्चा इनमें कंडेर है, समझ में नहीं आता है उसको, ये क्या कह रहा है, ये कहाँ से आ गया है, कैसे जुड़ रहा है, कहीं एल्किल लिख रहे हैं, कहीं एल्केन लिख रहे हैं, यही में कंफ्यूजन में रहता है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, समझना है इसे, ठीक है। इसको जड़ से खत्म करना है। इसमें को आ रहा है ना, यदि कार्बन के 2 गुना, एक कार्बन के 2 गुना से एक अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे। एक अधिक उपस्थित रहता है तो ये कार्बन में अपूर्ण होता है, वो एगो कार्बन, कोई भी जितना कार्बन आप लेंगे ना उसमें से एगो अपूर्ण होगा, एगो उसको चाहिए, तो एगो जोड़ने के लिए यहाँ पे इसलिए सिंगल बॉन्ड लगाए तो कार्बन में अपूर्ण से पूर्ण हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन आप 1 लेते हैं ना तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 का 2 गुना 2, 2 से 1 अधिक करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को तो पूरा चाहिए ना, तो कार्बन में आप संतुष्ट हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो संतुष्ट नहीं होगा। C2 रखते हैं तो H की संख्या कितनी है, 2 का 2 गुना 4, 4 से 1 अधिक करेंगे तो 5, हाइपर लगा दीजिए। C3 तो H की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, 6 से 1 अधिक करेंगे 7, C4 करेंगे तो H की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, 4 दूनी 8, 8 से 1 9 कर दीजिए, हाइपर लगाइए। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि संरचना सूत्र बच्चों को नहीं आता है, संरचना सूत्र जो शुरू सिखाते हैं वही काम करना है, एल्केन वाला जो काम किए तो वैसे ही काम करना है। आपको यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन आराम से लिख दो।
में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो बॉन्ड है तो लगाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए वो बॉन्ड इधर से लगाया है, कितना और चाहिए, 2 और चाहिए। इसे कितना चाहिए, 3। ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये क्या हो जाएगा, C3 को ले लीजिए, सिंगल बॉन्ड लगाइए। अब कहीं एक जगह इधर छोड़वा दीजिए, चाहे इधर, इधर छोड़वा दीजिए। 2 को चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, 2, यहाँ पे कितना चाहिए, 3। कैसे, तो यहाँ पे 2 को मिल गया, तो 2 को चाहिए 4 पूरा करने के लिए, यहाँ बताया था ना, 4 पूरा करने के लिए। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेम इसमें संरचना सूत्र बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को जो लास्ट में दिए थे हम लिख लिया ना, इसे वीडियो पॉज करके पीछे करके लिख लीजिएगा। अभी एक बताया था CH2, ये कैसे गलत है, ये एल्कीन वाला का बात था। तो C तो एगो लिखेंगे, 2 को एच इधर से दे देंगे, एगो एच दे। इसमें देखिए वो इसमें कम है कि नहीं है, कब कम है, 2 कम है सीधे, तो कार्बन को तो 4 को चाहिए, इसलिए क्या है, गलत है। बात समझ में आ गई। तो मेरी उम्मीद के अनुसार आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कील समूह आ गया होगा। और जब ये आ जाएगा बाबू, तो समझिए कि आपको और भी चीजें आ जाएंगी। अगर ये समझ में आया हो बेहतर तरीके से तो आप कमेंट में लिखिए, इसके आगे की वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद।